दुनिया की अमीर तरीन और अय्याश तरीन अदाकारा कैमरॉन डियाज कौन है? ये दुनिया की अमीर तरीन अदाकारा कैसे बनी और अब तक कितने दर्जनों मर्दों से ताल्लुकात कायम कर चुकी है, ये आज की इस वीडियो का मौज़ूए सुकून है। और आज की इस वीडियो में आपको अदाकारा कैमरॉन डियाज के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीली आंखों, सुनहरी बालों, पतली कमर और गुलाबी गालों वाली हॉलीवुड की सरोकामत अदाकारा कैमरॉन मिशेल डियाज का शुमार हॉलीवुड की टॉप अदाकाराओं में होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने इसे साल 2008 और 2009 की सिफाए अव्वल की 10 अदाकाराओं में शामिल किया। उसी मैगजीन के मुताबिक कैमरॉन ने 2008 में अपनी 2 फिल्मों व्हाट हैपेंस इन वेगास और श्रेक्स के जरिए 5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स कमाए, जो हॉलीवुड की फिल्म नगरी में किसी भी अदाकारा की एक साल के दौरान सबसे ज्यादा आमदनी थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के कस्बे लॉन्ग बीच में 30 अगस्त 1972 को जन्म लेने वाली कैमरॉन डियाज का बाप एमिलियो डियाज क्यूबा निजाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट था, जबकि मां एंग्लो जर्मन निजाद अमरीकी थी। कैमरॉन ने अपने कैरियर का आगाज एक फैशन मॉडल के तौर पर किया, जबकि 1994 में रिलीज होने वाली सुपर डुपर हॉलीवुड फिल्म द मास्क से इसने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। जिम मैरी के मुकाबले इस फिल्म की कामयाबी ने इस पर हॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद फिल्में इसके आंगन में बारिश की तरह बरसने लगी। माय सिस्टर्स कीपर्स में बीमार बेटे की मां के किरदार को वो कैरियर का बेहतरीन किरदार करार देती हैं। माय बेस्ट फ्रेंड वेडिंग, देयर इज समथिंग अबाउट मी, वनीला स्काई, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, चार्लीस एंजल्स, द मास्क और एनी गॉन संडेज की यादगार फिल्में हैं। बैड टीचर और बैड टीचर 2 में इसने बमशेल अदाकारी की। फिल्म टेप में ये इंतहाई बोल्ड अदाकारा के तौर पर सामने आई। कार्टून फिल्म सीरीज शेरेक में वो शहजादी फोना के किरदार में पसे पर्दा आवाज का जादू भी जगा चुकी हैं। कैमरॉन डियाज ने 16 बरस की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। ग्रेजुएशन करने के फौरन बाद मॉडलिंग में कैरियर बनाने के लिए जापान आ गई, जहां उसकी मुलाकात वीडियो डायरेक्टर कार्लोस डी ला टोरे से हुई। इसी दौरान वो मॉडलिंग के लिए कई ममालिक गई और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मॉडलिंग के मुआहदे किए। इसे 17 मैगजीन के सरे वर्क पर छपने का एजाज भी हासिल हुआ। मॉडलिंग में 5 बरस काम करने के बाद वो अदाकारी की तरफ दौड़ती चली आई और 21 बरस की उम्र में इसने पहली मर्तबा फिल्म द मास्क के लिए बाकायदा तौर पर ऑडिशन दिया। एलाइट एजेंट ने हीरोइन के लिए इसका नाम तजवीज़ किया। द मास्क में मरकजी किरदार अदा करने के लिए इसने बाकायदा तौर पर अदाकारी सीखी। अगले 3 सालों में वो कम सरमाए से बनाई जाने वाली फिल्मों द लास्ट सुपर, फीलिंग मिनेसोटा और शी इज द वन में काम किया। ये फिल्में ज्यादा कामयाब न हो सकी। माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और देयर इज समथिंग अबाउट मैरी में अहम किरदारों ने इसे फिल्मी पहचान दी। इन फिल्मों से वो बेहतरीन अदाकारा के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की नामजदगी हासिल करने में कामयाब रही। चार्ल्स एंजल्स ने कैमरॉन डियाज को नई पहचान दी। 2001 में बनी इस फिल्म पर बेहतरीन अदाकारा का गोल्डन ग्लोब, सेगा और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के लिए नामजदगी हासिल की। वनीला स्काई भी इसकी कामयाब फिल्म थी, जिस पर इसे FIA अवार्ड की नामजदगी मिली। गैंग ऑफ न्यूयॉर्क में उम्दा अदाकारी पर वो एक मर्तबा फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामजद हुई। ये तो थी कैमरॉन डियाज की फिल्मी कैरियर की कहानी। अब आपको इसकी लग्जरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। कैमरॉन डियाज एक बेहतरीन, खूबसूरत और अमीर तरीन अदाकारा तो थी ही, लेकिन वो अय्याशियों में भी अपना सानी नहीं रखती। ये हॉलीवुड की वो वाहिद अदाकारा हैं जिसने 2 दर्जन के करीब अदाकारों, फिल्मसाजों, प्रोड्यूसरों, अमीरजादों और खास तौर पर काले स्याह रंग के मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम किए। सबसे पहले जब इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तब 1990 में इसने वीडियो डायरेक्टर कार्लोस डी ला टोरे से दोस्ती की। कुछ ही अरसे बाद इनकी ये दोस्ती ताल्लुकात में तब्दील हो गई। फिर 1994 तक इनका ये रिलेशन चला। अगले साल 1995 में इसने मशहूर अमरीकी गुलकार विंस नील के साथ दोस्ती की और तकरीबन 1 साल तक ये एक दूसरे को डेट करते रहे। उसके बाद उसी साल 1995 में इसकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर और अदाकार मैट डिलन के साथ हुई। काफ़ी अरसे तक ये एक साथ दिखाई देते रहे। इनके मुआशके ने काफ़ी ज़्यादा शोहरत पाई और 1998 तकरीबन 3 साल तक ये एक दूसरे को डेट करते रहे।
उसके अगले साल 1999 में इसका मुआशका मशहूर अमेरिकी जर्नलिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर एडवर्ड नॉर्टन के साथ शुरू हुआ। उसी साल 1999 में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और गुलकार जेरेड लेटो के साथ भी इसके ताल्लुकात थे और तकरीबन 2003 तक इनका ये चक्कर चला। जब इसका दिल भर गया तो इसने उसी साल 2003 में मशहूर अमेरिकी अदाकार और गुलकार रॉबी विलियम्स के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और उसी साल इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उसी साल 2003 में कैमरॉन ने लगातार तीसरे शख्स मशहूर म्यूजिशियन और अदाकार जस्टिन टिम्बरलेक के साथ मुआशका शुरू कर दिया। इनका ये मुआशका काफ़ी मशहूर हुआ और सोशल मीडिया और अखबारात की जीनत बन गया। तकरीबन 4 साल तक ये एक साथ रहे और 2006 में इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद साल 2006 से 2007 तक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर जुड लॉ के साथ कैमरॉन डियाज का रिलेशन चला। उसी साल इसने एक स्याह रंग के मशहूर अदाकार और गुलकार टायरिस गिब्सन को अपना दीवाना बनाया और तकरीबन 1 साल तक इनका मुआशका चला। इसी दौरान 2007 में एक और अदाकार कैली स्लेटर के साथ भी इसका चक्कर था और साथ ही साथ मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार ब्रैडली कूपर के साथ भी इसका मुआशका था। ब्रैडली और कैमरॉन 2008 तक एक साथ दिखाई देते रहे। बाद अज़ां इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद साल 2008 में इसने एक और स्याह रंग के मशहूर फैशन डिज़ाइनर सीन कॉम्स के साथ रिलेशन चलाया और चंद माह बाद ही इनकी अलहदगी हो गई। उसी साल 2008 में मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर गैरेट बुटलर के इसके साथ असर रसूख बढ़े और पूरे 1 साल तक इनका मुआशका चला। साल 2008 से 2009 तक इसने मारूफ ब्रिटिश मॉडल पॉल स्कफर से लगातार मुलाकातें की। उसके बाद उसी साल 2009 में इसने मशहूर हॉलीवुड अदाकार कीनू रीव्स को अपना फिदाई बनाया और उसी साल 2010 तक इनके ताल्लुकात रहे। बाद अज़ां उसी साल 2010 में इसने मशहूर गुलकार एडम लेवाइन के साथ चंद मुलाकातें की। उसके बाद उसी साल 2010 में ये एक और काले रंग के शख्स पर दीवानी हो गई। मारूफ अमरीकी बेसबॉल प्लेयर एलेक्स रोड्रिगेज भी इन पर फिदा होने लगे। यहाँ तक कि इनका मुआशका इतना गहरा होता चला गया कि एलेक्स ने अपनी बीवी को ही तलाक दे दी। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि कैमरॉन डियाज एक ऐसी अय्याश तरीन औरत है जो किसी की नहीं। फिर आखिरकार 2011 में कैमरॉन ने उसे भी छोड़ दिया। साल 2013 में सोशल मीडिया पर यह बात भी नजर आई कि कैमरॉन डियाज का दुनिया के मशहूर इंजीनियर अरबपति एलन मस्क के साथ भी रिलेशन है। बाद में कैमरॉन ने इस बात को भी तस्लीम कर लिया, लेकिन एलन मस्क की जानिब से इस बात की तरदीद हुई। उसके बाद साल 2014 में कैमरॉन डियाज की मुलाकात मारूफ अमरीकी गुलकार बेंजी मैडन के साथ हुई। बेंजी मैडन को कैमरॉन ने अपना दीवाना बना दिया, जिसके बाद आखिरकार इन दोनों ने 2015 में शादी रचा ली। शादीशुदा होते हुए भी कैमरॉन अपने मुआशकों के हवाले से नहीं रुकी। कैमरॉन डियाज फिल्मों के बाद सियासत में भी दिलचस्पी लेने लगी। उसके कई सियासतदानों के साथ भी ताल्लुकात थे। बुराइयां तो उसके अंदर थी ही, लेकिन चंद एक अच्छाइयां भी थीं। वो इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी कार्रवाई के सख्त खिलाफ थी। उसके अलावा चैरिटी में फंड्स जमा करवाना और गरीबों की मदद करना उसकी ज़िंदगी के अच्छे काम तस्वुर किए जाते हैं। कैमरॉन डियाज ने तकरीबन 40 ज़बरदस्त हॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू जगाया। उन्हें हॉलीवुड की महंगी और अमीर तरीन अदाकारों में शामिल किया जाता है। इस वक्त इनके कुल असासों की मालियत $140 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 28 अरब 32 करोड़ रुपए बनते हैं। इस वक्त कैमरॉन डियाज की उम्र 47 साल है और उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए।